दोस्तों क्या आपको पता है 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबे तार में कन्वर्ट हो सकता है और इसकी यही क्वालिटी बहुमूल्य धातु में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों क्या आपको पता है आपके अंदर भी एक ऐसी बहुमूल्य चीज छिपी हुई है जिसके होने का एहसास आपको हो नहीं पाता, लेकिन जिसके बिना आपका काम भी नहीं चल सकता। दरअसल हम बात कर रहे हैं आपके न्यूरॉन्स की। जब बात न्यूरॉन्स की होती है तो न्यूरॉन्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली न्यूरॉन्स होते क्या है। जिस तरीके से आपके घर में लाइट के कनेक्शन के लिए वायरिंग होती है ना, ठीक उसी तरीके से आपके ब्रेन में भी सिग्नल पहुंचाने के लिए वायरिंग होती है, जिसे हम साइंस की लैंग्वेज में न्यूरॉन्स कहते हैं। और इनकी संख्या हमारे ब्रेन में 10 बिलियन से भी ज्यादा होती है, यानी 10 अरब से भी ज्यादा होती है। और दोस्तों इनके बीच में कई तरह के कॉम्बिनेशन बनते जाते हैं जो अलग अलग तरीके की स्किल के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं तो ये कनेक्शन कुछ अलग तरीके से बनने लगते हैं, जब कोई दूसरी स्किल सीखते हैं तो ये कनेक्शन फिर बदल जाते हैं। देखा जाए तो हर नए काम को सीखने के साथ हमारे अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शन बदलते जाते हैं और इन्हीं न्यूरॉन्स के कॉम्बिनेशन के बदलने की कैपेसिटी को ही हम न्यूरल प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसके बिना हम कोई नई चीजें, नई स्किल्स कभी भी नहीं सीख सकते। और अच्छी बात यह है हम जब भी चाहें इन न्यूरल कनेक्शन को बदल सकते हैं। और लेकिन यदि इन कॉम्बिनेशन को बदला जा सकता है तो फिर हम बदलते क्यों नहीं? अपने मनचाहे काम को सीख क्यों नहीं लेते? हम मनचाही स्किल्स को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? दरअसल बात सिंपल सी, हमें पता ही नहीं है कि न्यूरल कनेक्शन किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम इसी न्यूरल प्लास्टिसिटी और उसके कॉम्बिनेशन से बनने वाले स्किल्स के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से न्यूरल प्लास्टिसिटी वर्क करती है, किस तरीके से इसको डेवलप किया जा सकता है और इसके रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। दोस्तों 2 तरीके से आपके ब्रेन में न्यूरल प्लास्टिसिटी काम कर सकती है, या तो आपके ब्रेन में कोई डैमेज हो जाए या फिर आप कोई नई चीजें सीख जाते हैं। दोनों ही तरीके से आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों में बदलाव आते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में एक बंदे का पैर कट जाता है। मैं नहीं चाहूंगा ऐसा हो, पर सिर्फ हम अज्यूम्शन कर रहे हैं किसी बंदे का पैर कट जाता है। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, इसका जो जांग वाला एरिया है जहाँ से पैर कटा है उसके ऊपर एक स्टिमुलेशन पैदा होगा जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगा कि भाई अब यहाँ से काम नहीं हो सकता है और कहीं से मदद लेनी पड़ेगी। फिर क्या होता है, आपका ब्रेन उसी जैसे दूसरे हिस्से पर यानी दूसरे पैर की जांग पर ये मैसेज प्रोवाइड करता है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरे इस वजन को उठाने की। और फिर वही दूसरे पैर की मसल्स उसके फुट को मैसेज देती है, अब पूरा जिम्मेदारी, पूरा कार्यभार तुम्हारे ऊपर आ जाता है। तुम्हें इस बेजान बॉडी का पूरा भार अपने कंधों पर उठाना है। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक पैर से चलना मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो उनके लिए आदत का हिस्सा बन जाता है। बात सिंपल सी होती है, उनके ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन बदल चुके होते हैं। दोस्तों अभी तक हमने समझा न्यूरल प्लास्टिसिटी क्या होती है, लेकिन जब तक ये हमारे काम में ना आए तो इसका समझना किस काम का है। इसलिए अब हम समझेंगे कि आखिर किस तरीके से हम अपने अंदर इस न्यूरल प्लास्टिसिटी को डेवलप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से न्यूरल प्लास्टिसिटी को डेवलप किया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो अपना सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एनरिच योर एनवायरनमेंट। दोस्तों कहा जाता है कि जब आपको मौका मिलता है ना भाई, दिमाग में एक बार तो चल होती है भाई करके देखना आखिर होता कैसे। इसलिए आपके एनवायरनमेंट को उन संभावना पॉसिबिलिटी से रूबरू कराइए जो आप करना चाहते हैं। बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपके आसपास ऐसे इंस्ट्रूमेंट रखो जिनको देख के आप मोटिवेट हो। जब भी आपको मौका मिले पुशअप करने लगे, जब भी आपको मौका मिले सिटअप करने लगे। दोस्तों इसी के साथ आपका एनवायरनमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करने का मौका मिले। जब तक आप फोकस नहीं कर पाएंगे ना तो आपका ब्रेन उन चीजों को इतना सीरियसली नहीं लेगा और न्यूरल कनेक्शन नहीं बन पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए आपके आसपास ऐसी कम से कम चीजें हों जो आपके कोई काम की नहीं, जो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करके रखती हैं। और इसी के साथ आपका माहौल भी इस तरीके का होना चाहिए जो आपको चैलेंज करता हो कि भाई नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और उसी टाइम आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा, उस नई चीज को सीखने के लिए वो उतावला होगा। दोस्तों हमने पहले पॉइंट को समझा जो कहता है एनरिच योर एनवायरनमेंट। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट। दोस्तों रिसर्च में साबित हो चुका है कि आपकी प्रॉपर स्लीप की वजह से ही आपके डेंड्राइट्स डेवलप होते हैं। पर ये डेंड्राइट्स होते क्या है? दरअसल जिन न्यूरॉन्स की बात हमने स्टार्टिंग में की थी उन्हीं के एंड पॉइंट्स को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और इन्हीं डेंड्राइट्स की हेल्प से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट हो पाता है। ये जितना ज्यादा ग्रोथ कर पाएंगे उतना ही ज्यादा न्यूरल कनेक्शन आसानी से बन पाएंगे। दोस्तों इसलिए एटलीस्ट 7.5 घंटे की नींद आपको लेनी ही चाहिए। आपके लिए जितना काम करना जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा आराम करना जरूरी है। और आराम का मतलब यहाँ आलस्य नहीं है, आराम का मतलब है प्रॉपर स्लीप लेना, क्योंकि उसी टाइम आपकी बॉडी रिपेयर होती है। आपकी बॉडी में डेंड्राइट्स डेवलप होते हैं जो नए न्यूरल कनेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों थर्ड तरीका है एक्सरसाइज रेगुलरली। दोस्तों रिसर्च कहती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके न्यूरॉन्स के डैमेज होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं।
उनकी ग्रोथ बढ़ने लगती है। उससे आपके न्यूरल कनेक्शन आसानी से और स्पीड में बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने समझा न्यूरल प्लास्टिसिटी क्या होती है, यह कैसे डेवलप हो सकती है दोस्तों। लेकिन आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यह न्यूरल कनेक्शन आसानी से नहीं बन सकते, इनमें समय लगता है और कम से कम 66 दिन का समय नए न्यूरल कनेक्शन बनने में लगता है। इसलिए लगे रहिए 66 दिन तक किसी आदत को पकड़कर उस पर जमे रहिए। लगभग 66 दिन के टाइम के बाद यह आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, सफलता का पूरा रहस्य इन्हीं न्यूरल कनेक्शन में छुपा हुआ है। बस इन्हीं को समझिए, इन्हीं पर काम करिए, नए नए न्यूरल कनेक्शन बनाइए, उन्हें बनाए रखिए और इसी के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा।